हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी तक हमने बात क्या की थी कि चार्ज पार्टिकल है, फील्ड में मूव कर रहा है। अब क्या होगा, यहां पर मैं दो चार्जेस को कंबाइन करके एज ए सिस्टम, दो चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसका एज ए सिस्टम सपोज करूंगा, उसके फिर आफ्टर इफेक्ट स्टडी करेंगे कि वो क्या क्या चीजें हमें बताएगा। तो मुझे क्या स्टडी करना है आज? इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी करना है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या चीज? दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। एक का चार्ज माइनस क्यू है, एक चार्ज क्या है बच्चा जी? माइनस क्यू है, और एक चार्ज प्लस क्यू है। दो चार्जेस हैं, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। उनको मैंने ऊपर डॉट से दिखा दिया है, ठीक है बच्चा जी। ये माइनस क्यू और ये सपोज प्लस क्यू। ये पॉइंट ए पर रखा है मान लो मैंने, और ये पॉइंट बी पर रखा है। इनके बीच के गैप को कुछ बुक्स में आपको 2a लिखा मिलेगा, कुछ बुक्स में 2l में लिखा मिलेगा। हार्डली मैटर, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट मींस एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। माइनस क्यू ए पे रखा हुआ है, प्लस क्यू बी पे रखा हुआ है। तो ए और बी मतलब दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? ए बी हो गया। यहां पर व्हाट इज ए बी? क्या बन जाएगा बच्चा जी? 2a। इसको लेंथ ऑफ डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? लेंथ ऑफ डाइपोल बोलते हैं इसको, राइट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, two equal and opposite charges separated by certain distance form an electric dipole। ठीक हो गया बच्चा जी? इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को। Two equal and opposite charges separated by certain distance is known as electric dipole, right? अब मैंने कहा दो चार्जेस हैं, कुछ गैप से सेपरेटेड है। इस अरेंजमेंट को मैंने क्या बोलना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलना है। लेकिन अब इस अरेंजमेंट को फिजिकली तो मैंने दिखा दिया, अब मेजर कैसे करेंगे? मेजर करते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। कैसे मेजर करते हैं इसकी स्ट्रेंथ को? इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट मेजर करते हैं भाई। डाइपोल मोमेंट वो क्या होगी भाई? डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, नॉर्मली हम उसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज q इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल। हां जी, अब मैंने कहा है डायरेक्शन है डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी डायरेक्शन होगी भाई, पहली बात। तो नॉर्मली ऐसे भी लिखते हैं हम इसको Q इंटू 2a वेक्टर, क्योंकि जो 2a लेंथ है आप फिगर में चेक करो, मैंने वो नेगेटिव से डिस्टेंस क्या होता है? a टू b, a b डिस्टेंस लिखा मैंने। तो डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? तो फिर इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे बच्चा जी? चार्ज के यूनिट्स कूलम होते हैं और डिस्टेंस के मीटर होते हैं ऐसे ही सिस्टम में। ये इसके यूनिट्स बन जाएंगे बच्चा। तो आज मुझे इस अरेंजमेंट को स्टडी करना है, इसकी वजह से फील्ड निकालना है किसी पॉइंट, क्योंकि मेरा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा जो टॉपिक का नाम है, जो चैप्टर है मेरा, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो अब चार्जेस को मैंने ऐसे अरेंज कर लिया, अब इनके फील्ड स्टडी करने हैं मुझे। आर यू गेटिंग मी? मेरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। मैं चार्जेस को डिफरेंट सिचुएशन में रख के उनको पढ़ रहा हूं कि ये ऐसे रखेंगे तो क्या काम करेंगे, क्या फील्ड होगा। पहले मैंने सिर्फ फोर्सेस की बात की थी चार्जेस की, फिर मैं फील्ड्स के ऊपर चल रहा हूं आजकल मैं, कि फील्ड कैसा होगा, ये होगा वो होगा, मींस इस शेप में बनेगा या कैसा बनेगा। अब मैंने ये कॉम्बिनेशन उठाया है, इसके फील्ड वगैरह को स्टडी करना है। अब मुझे इसका फील्ड आराम से सुनो,
ये मैंने कहा मेरे पास एक डाइपोल है जो ये बनाया, चलो यही बना रखा है, ये इसको नहीं छेड़ते, ये डाइपोल बनाया हुआ है। अब अगर मुझे फील्ड निकालना है इस एक्सिस पे तो उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। अगर फील्ड सेंटर से पास करके ऊपर या नीचे निकालना है तो इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। या फील्ड एट एनी पॉइंट निकालना है तो सारे काम करने हैं मुझे, सारे काम करने हैं मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल निकालना है। अब पॉइंट आपका इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पे भी हो सकता है, इक्वेटोरियल लाइन जो बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है उसमें भी हो सकता है, और एट एनी पॉइंट भी हो सकता है। ये मुझे काम करना है। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन उसके बारे में क्लियर हो गया बच्चा। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि मुझे क्या करना है, आज इस अरेंजमेंट को स्टडी करना है। चलें आगे, देखो मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है जी, ड्यू टू डाइपोल। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, लेकिन निकालनी कहां है, बात तो वो है। सबसे पहली बात, ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल यहां निकालनी है भाई, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पे निकालनी है। तो कोई बात नहीं, एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज ये है, बताया हुआ है ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दोनों के बीच का गैप 2a है। और मैंने एक्सियल लाइन अभी बताई थी आपको जस्ट पहले कि ये होती है, तो ये पॉइंट P पर निकालनी है। अभी पॉइंट P नीचे लिख देता हूं मैं, पॉइंट P पर निकालनी है। इसको नाम A दे दो बच्चा, इसको नाम B दे दो, चलो इसका भी नाम ऊपर लिख लो, इसको नाम P दे दो ताकि सिमेट्री सी बनी रहेगी। मुझे ये मालूम है ये गैप 2a होता है बच्चा जी, इसको बना देते हैं, दिस गैप इज 2a है। अब ध्यान रखना पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से है, बस छोटी सी बात है जो ध्यान रखनी है मुझे। पॉइंट का डिस्टेंस कहां से है, सेंटर से है। कितना है ये, r है बच्चा जी डिस्टेंस। चलो थोड़ा सा इसको इधर बना देता हूं, कोई डाउट फिगर में कोई डाउट हो, क्योंकि देखो जो मुझे काम करना है जब तक मुझे क्लियर नहीं है मैं कैसे कर सकता हूं। मैंने कहा दो चार्जेस हैं, एक A पर रखा, एक B पर रखा। ये सेंट्रल पॉइंट, इसको सेंट्रल पॉइंट को O मार्क कर लो, सेंट्रल पॉइंट O है बच्चा जी इसका। A पे चार्ज माइनस Q है, B पे चार्ज प्लस Q है, सेंट्रल पॉइंट O है, ऊपर मार्क करें सारे पॉइंट मैंने। एक पॉइंट P है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कहां से, पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर से R है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट A, कहां होगी भाई वो। तो यहां पर टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, देख लो बच्चा जी, दैट विल बी EA योर, कोई डाउट हो क्या हो जाएगी वो, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। अलॉन्ग कहां होगी भाई, मैंने वेक्टर लगाया हुआ है, अलॉन्ग PA होगी, इधर को होगी, चेक कर लो। ठीक है बच्चा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट B, वेक्टर लगा देते हैं, वेक्टर लगा रहा हूं, भूल गया मैं, EB वेक्टर 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर। ठीक है जी। अलॉन्ग कहां होगी भाई, ये इधर को होगी, दिस विल बी योर EB। अलॉन्ग कहां होगी भाई, ये BP होगी, BP इधर को धक्का मारेगा उसको। इसके नीचे R प्लस A स्क्वायर है, इसके नीचे R माइनस A स्क्वायर है, तो ये वाला मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, मैंने इसलिए बड़ा एरो दिखाया, देख लो उसका। अब फिगर के अंदर यहां से नजर आ रहा है मुझे, एज EB वेक्टर मॉड ग्रेटर देन EA वेक्टर मॉड एंड, एक तो ये है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चा जी। सो नेट
फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फील्ड एट पी कितना होगा बच्चा जी? तो E इज इक्वल टू, इसको ऊपर लिखते हैं, यहां लिखते हैं E वेक्टर में पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात बाद में कर देंगे, क्योंकि मैं वेक्टर को डील करने जा रहा हूं। ये हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, जब वेक्टर को डील करते हैं तो पहले उनको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, फिर उनकी डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड वाइज। तो क्या बन जाएगा बच्चा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, देख लो। अब यहां से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, 1/R माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, नीचे बन गए R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब पहले आएगा R प्लस ए का स्क्वायर माइनस R माइनस ए का स्क्वायर, कोई डाउट हो बच्चा? और E वेक्टर मॉड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे तो वही आ गया बच्चा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ऊपर देखो बेटा क्या बनेगा, पहले R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, यहां बनेगा माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR। तो दो स्टेप करने पड़ेंगे, पहले बनेगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR ब्रैकेट बिगिन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, तो ऊपर आ जाएगा 4AR आ जाएगा बच्चा जी सॉल्व करके। तो व्हाट इज E Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, देख लो। अब स्पेस सही है, रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं बेटा जी। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या किया, E वेक्टर मॉड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां से क्या किया, Q लिखा इंटू 2A लिखा इंटू 2R लिखा, कोई फर्क पड़ा बच्चा? चेक कर लो। और नीचे आ गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब Q इंटू 2A आपका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होती है। सो दिस इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 2PR, ये P बन गया, ये 2R 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने वेक्टर लगा दिया है, कहां काम करेगा भाई ये, अलोंग, किधर को, अलोंग, हाँ जी, ये डायरेक्शन आपके डाइपोल की है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल काम करेगा। दो तीन तरीके, कोई दिक्कत नहीं, लिखता हूं आराम से। एक तो लिखेगा अलोंग BP कर सकते हो आप, ऑब्लिक अलोंग AP भी कर सकते हो, AP भी उधर कोई है, BP उधर कोई है, या अलोंग डाइपोल भी कर सकते हो, अलोंग डाइपोल ये भी कर सकते हो। आपको जो दिल करता है, जो वहां पर एग्जाम में मिलती है, वो डायरेक्शन आप लिख सकते हो, उधर को काम कर रहा है। यही AP है, यही BP है, यही डाइपोल की डायरेक्शन है, बिकॉज डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अलोंग डाइपोल, अलोंग BP या अलोंग AP, जो दिल करता है वो आप लिख सकते हो। अब मुझे इसका स्पेशल केस करना है। कहते हैं भाई अगर पॉइंट आपका बहुत दूर चला जाए, मींस जो A है दैट इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू R, मींस R बहुत बड़ा हो जाए, स्पेशल केस। इफ पॉइंट लाइज, हाँ जी, इफ पॉइंट लाइज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, इफ पॉइंट लाइज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, दैट इज जो R है दैट इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू A। तो रिलेशन तो ये आया है, तो व्हाट विल बी E क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R⁴ हो जाएगा बच्चा। क्यों? क्योंकि R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो ऊपर फर्दर स्क्वायर है तो R4 बन गया। तो व्हाट इज
ई 1/4πε0 2p/r³। अब वेक्टर लगा दूंगा वही अलोंग डाइपोल ही चलेगा, अलोंग डाइपोल, क्योंकि एक्सियल लाइन की बात करो। ये मेरे पास टेक्निकल वर्ड, अगर नेमिंग वगैरह ना पता मुझे, भाई ये एपीबीपी कब लिख पाऊंगा, जब मेरी फिगर दी होगी मुझे। अगर फिगर नहीं दी हुई फिर तो मुझे अलोंग द डाइपोल ही करना पड़ेगा, अलोंग डाइपोल, कोई डाउट है उसके। तो मैं एक्सियल लाइन का रिजल्ट आपका कहां लिख रहा हूं, यहां पर, क्योंकि नेक्स्ट मुझे अब करना है आपका 2p/4πε0 ये एक्सियल लाइन का रिजल्ट है, इसको ए कर देता हूं, एक्सियल लाइन। कोई डाउट हो बच्चा? चले आगे। अब मुझे क्या करना है, इसी डाइपोल का इक्विटोरियल लाइन के ऊपर निकालना है। कहां निकालना है बच्चा जी? इक्विटोरियल लाइन के ऊपर निकालना है। और अभी मैंने क्या कहा था, जब मैं डिस्कशन कर रहा था आपके साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तब मुझे कहा था, मैंने कहा था जो इक्विटोरियल लाइन है वो क्या होती है, थोड़ा सा फिगर मुझे अब नीचे बनानी पड़ेगी। ये फिगर वही रहेगी, मतलब डाइपोल वही रहेगा। अब एक ये डाइपोल है आपके पास, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये इसकी कौन सी लाइन है बेटा जी? इक्विटोरियल लाइन है। वो सेंटर में से पास कर रही है वही। वो अब पॉइंट नीचे लिख देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये गैप कितना है बच्चा जी? 2a का है, ये चार्ज -q है, ये चार्ज +q है। अब मुझे किसी पॉइंट P पर निकालना है फील्ड, बस फिर वही चीज। एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, जैसे पीछे किया था, डिस्टेंस r सेंटर से ही होगा, ये ध्यान रखना बस, डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से होगा। तो इसको ज्वाइन कर दो भाई, इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ऐसे ज्वाइन हो जाएगी, इधर से करूंगा तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है जी। इधर से ज्वाइन करूंगा तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। अब यहां कोई पॉइंट चार्ज रखूंगा तो फील्ड कहां होगा भाई? इस पॉजिटिव चार्ज का तो इधर को होगा फील्ड, और नेगेटिव का फील्ड कहां होगा जी? इधर को होगा। सो दिस विल बी योर ईबी वेक्टर, दिस विल बी योर ईए वेक्टर। इस यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये एंगल थीटा मान लेता हूं मैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब आपने कहा कि बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो ये और ये साइड बराबर हो जाएगी, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल भी कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। पहली बात तो एंगल देखो बेटा जी, आप कोई डाउट हो, एंगल्स में कोई डाउट हो आपको, एंगल्स में कोई डाउट हो। अब सेकंड पार्ट, या फिगर को थोड़ा सा, सेकंड पार्ट चल रहा है ऑन इक्विटोरियल लाइन, तो इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं मैं, ए थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं लाइक दिस। दिस विल बी माई ई ए वेक्टर, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है। अब ठीक है, सेकंड पार्ट चल रहा है, अब सेकंड पार्ट चल रहा है ऑन इक्विटोरियल लाइन, ऑन इक्विटोरियल लाइन, ठीक है बेटा जी। ये मैंने रिजल्ट रखा है, जान के यूज करना मुझे इसको, ऑन इक्विटोरियल लाइन। सेकंड पार्ट इज ऑन इक्विटोरियल लाइन, फिगर बन गई बेटा जी आपकी। अगेन वही, व्हाट विल बी इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, क्या हो जाएगी? 1/4πε0, ये आ गया जी, q/4πε0 AP² आ जाएगा। चेक कर लो कहां होगी ये, अब पॉइंट ए ये रहा, अलोंग AP वाली नेगेटिव चार्ज है, ये अलोंग PA होगी, अलोंग PA। हाँ जी, अब EB की बात कर दो बच्चा जी, वो भी सेम आएगी, चांस की बात है, q/4πε0, वो डिस्टेंस BP बन जाएगा बस, लेकिन कहां होंगी ये? अलोंग BP। ये तो टुवर्ड द चार्ज है, मींस ये तो पहले वाली तो कहां थी? इधर को थी, दूसरे वाली अवे है। इनकी वैल्यूज पुट कर लो। व्हाट विल बी EA? 1/4πε0 q। अच्छा सॉरी बेटा, गड़बड़ कर ली मैंने, इनकी जरूरत नहीं दोनों के अंदर ही, मैंने यहां लगा तो दिए, तो चलो कोई बात नहीं। q/4π, व्हाट इज AP²? AP² क्या आएगा भी? R² + A² बन जाएगा, क्योंकि 2a है ये, R² + A² अंडरूट आएगा, लेकिन मुझे उसका स्क्वायर चाहिए। कहां हो जाएगी ये? अलोंग PA हो जाएगी। ऐसे ही इसको EB को भी सोल्व कर लो बच्चा जी, वो सॉल्व कर लिया आपने,
अगेन सेम आ जाएगी, चेक कर लो बच्चा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये अलॉन्ग बीपी आ जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल चांस की बात है आज। अब मैग्नीट्यूड तो बराबर है दोनों के, देख लो, ई ए मैग्नीट्यूड बराबर है ई बी मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। अब इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा कॉस थीटा और एक कंपोनेंट बनेगा ऊपर को साइन थीटा। नीचे वाले का एक कंपोनेंट बनेगा कॉस थीटा, एक बनेगा साइन। साइन दोनों के अपोजिट आ रहे हैं, कॉस कंपोनेंट दोनों के ऐड हो रहे हैं, तो व्हाट विल बी नेट फील्ड एट पी, दोनों के कॉस कंपोनेंट। सॉरी, चेक कर लो बच्चा, यहां से मैंने क्या कहा, एक ये ई ए है, इसका एक कंपोनेंट कॉस, एक कंपोनेंट साइन, साइन ऊपर को बन रहा है, नीचे ई बी है, इसका एक कंपोनेंट कॉस, एक कंपोनेंट साइन। जब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो दोनों के साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट विल बी नेट फील्ड एट पी, पहले मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे फिर डायरेक्शन की बात करेंगे। सॉरी, नेट फील्ड एट पी तो क्या हो जाएगा बच्चा जी, वो नेट फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज बात करता हूं बच्चा पहले, तो मैं लो जी, क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो ई वेक्टर मॉड बराबर है, आपकी मर्जी है भाई, चाहे दोनों के कॉस कंपोनेंट से निकाल लो या दोनों के मतलब या तो ई बी के कॉस कंपोनेंट से निकाल लो या ई ए के कॉस कंपोनेंट से निकाल दो, तो बस किसी भी एक को यूज कर लो, दोनों बराबर हैं बिल्कुल। इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, अब इसको रब कर देते हैं, यहां तक रब कर लेते हैं, तो व्हाट विल बी नेट फील्ड एट पी 2, पहली बात, ठीक है जी। ई ए लिखा हुआ है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज योर ए, हाइपोटेन्यूज इज येरा, क्या है ये, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, ये कितना है, ए है, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट। अब 2 इंटू क्यू इंटू ए पी होता है बच्चा जी, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये कंप्लीट है और ये आधा है 3/2, ये फील्ड आ गया भाई। अब इसको डायरेक्शन दे देते हैं, कहां है भाई फील्ड, इस डायरेक्शन में है, कहां है फील्ड, इस डायरेक्शन में है। देख लो डाइपोल के एंटी पैरेलल है, डाइपोल तो उधर को है, एंटी पैरेलल टू डाइपोल। देखो बच्चा जी, अगर तो फिगर होगी फिर तो मैं कह दूंगा ये P है, इसको मान लूंगा मैं, सपोज कर लेते हैं कोई भी नाम दे, D नाम दे देते हैं अलॉन्ग PD, लेकिन जब मुझे टेक्निकली बात करनी होगी रेफरेंस देके, तब मैं कैसे बात करूंगा, एंटी पैरेलल टू डाइपोल। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर, एंटी पैरेलल टू डाइपोल। अब अगेन वही मुझे जैसे पहले किया था, स्पेशल केस करना है कि अगर मेरा पॉइंट बहुत दूर लाई करे तो क्या करना है, इफ पॉइंट लाइज at a very large distance, at a very large distance, तब क्या करूंगा बच्चा जी मैं, अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो R is very very large in comparison to A, तो यहां पर E क्या बनेगा बच्चा जी, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे सॉल्व करके R³ आ जाएगा। तो व्हाट इज E इक्वेटोरियल, उसको E क्यों लिखते हैं बच्चा हम, दैट विल बी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। ये 2P था और ये सिंगल P है, तभी मैंने यहां लिख के रखा हुआ था, तभी मैंने लिख के रखा हुआ था। कोई डाउट हो आपको, क्योंकि मुझे रिजल्ट तो न्यूमेरिकल में ये वाले यूज करने पड़ते हैं ना बेटा मोस्टली, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल में क्या होगा, चीजों को मुझे आगे यूज करना सीखना है। तो यहां कोई डाउट हो तो मेरे पास एक्सियल लाइन के ऊपर
फैक्टर देखो बिल्कुल जो मैथमेटिकल रिलेशन सेम है, यहां फैक्टर 2 है, यहां फैक्टर 2 नहीं है, ये मुझे अभी यूज करना है आगे जस्ट अभी। कोई डाउट हो इसके अंदर यहां पे आपको? तो मेरा फर्स्ट केस था ऑन एक्सियल लाइन, वो मैंने रिजल्ट लास्ट टाइम डायरेक्ट लिख लिया था यहां पर। सेकंड केस मेरा चल रहा था ऑन इक्विटोरियल लाइन। अब थर्ड केस में एक और करता हूं, व्हाट विल बी दैट, उसको भी देख लेते हैं। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? चलें आगे, रब कर रहा हूं मैं इसको। अब थर्ड केस मुझे करना है एट एनी पॉइंट। अब ये दोनों ही रिजल्ट मैं यूज करूंगा, एक्सियल वाला भी और इक्विटोरियल वाला भी, दोनों को रिजल्ट यूज करके एट एनी पॉइंट निकाल देंगे। अब जब मैं एट एनी पॉइंट पे निकालने जा रहा हूं, मैं साथ में एक सपोजिशन लेके चलूंगा। तभी मैंने दोनों के स्पेशल केसेस किए थे कि लो जी ये एक डाइपोल है। अब डाइपोल को मैं बस ऐसे बना रहा हूं, दिस इज माय डाइपोल, ये इसका सेंटर है। मुझे फील्ड निकालना है एट एनी पॉइंट पी के ऊपर ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। मैंने कहा ना सपोजिशन साथ में लेके चलूंगा, ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। अब डाइपोल ये छोटा है मेरा, ध्यान रखना, इसका एंगल ये थीटा है बच्चा जी। अब दो डायरेक्शन बनती हैं, एक डायरेक्शन तो ये बनती है अलोंग एक्सिस और एक डायरेक्शन ये बनती है। इसको नाम दो पी, ए बी वाले को नाम दे दो पी। इसका एक अब ये नाम है ए और बी। अब एक तो मैंने बनाया है A1 और B1 इसका कंपोनेंट, एक मैंने कंपोनेंट बनाया है इसका A2 और B2। देख लो ध्यान से, कोई डाउट हो? सॉरी, इसको नाम यहां लिख लो A और B। थोड़े नाम बड़े कर रहा हूं ताकि आप आराम से पढ़ सको। मैंने इनके कंपोनेंट बना दिए हैं, कोई डाउट हो? अब जो ए बी है, ध्यान से देखना मेरा बेटा जी, जो ए बी है डाइपोल, उसकी डाइपोल मोमेंट पी है, ये ध्यान रखना। ये डिस्टेंस सेंट्रल पॉइंट ओ है, ये डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस आर है। सॉरी, डाइपोल मेरा शॉर्ट है, थर्ड केस चल रहा है। एट एनी पॉइंट फील्ड एट एनी, वो लिखा हुआ है एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। अभी तक जो मेरे पास पॉइंट थे वो या तो ऑन एक्सियल लाइन थे या वो कहां थे, इक्वेटोरियल लाइन थे। दोनों के मैंने काम कर लिए हैं। नाउ फॉर A1 B1, फॉर A1 B1, A1 B1 पॉइंट इज ऑन कहां पर है, एक्सियल लाइन के ऊपर है, और डाइपोल कौन सा शॉर्ट है, तो लो जी क्या हो जाएगा, E1 फील्ड। यहां पर E1 फील्ड कहां होता है, मैंने कहा था अलोंग द डाइपोल, ये हो जाएगा E1 फील्ड। दिस विल बी E1 फील्ड। कितना होगा भाई ये, अभी आपने पढ़ा है 2p1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। चेक कर लो बच्चा जी, ठीक है जी। अलोंग, इसको नाम देना पड़ेगा मुझे, ये पॉइंट P है बच्चा जी, इसको नाम दो ए भी हो चुका है, सी नाम दे दो अलोंग PC, अलोंग PC। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो। अब A2 B2 वाले पॉइंट कहां पर है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, फॉर A2 B2। क्योंकि मैंने इसके दो कंपोनेंट बनाया, एक अलोंग द डायरेक्शन और एक नॉर्मल टू डायरेक्शन। अगर थोड़ा सा नॉर्मल ना लग रहा तो उसमें कोई मतलब हाथ से बनाया, लेकिन नॉर्मल है, 90 एंगल है दोनों के बीच में, फॉर A2 B2। फील्ड क्या हो जाएगा बच्चा जी, E2 मान लेते। कहां होता है फील्ड, एंटी पैरेलल टू डाइपोल ऊपर को होता है। इसको नाम मैंने दिया था क्या, C, इसको नाम दे देते हैं अब हम D नाम दे देते हैं, अलोंग PD। इसको नाम दे देते हैं D, ये D नाम दे दिया। ये फिगर है, अभी ध्यान रखना जरा, अलोंग PD। नाम क्या दे रहा हूं मैं इसको, E2 नाम दे रहा हूं, E2। ये इसको सीधा ही लिखता हूं ऐसे, E2। ठीक हो गया बच्चा जी, E2। वो क्या होगा, अभी आपने कहा है P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अलोंग PD। व्हाट इज नेट फील्ड एट P, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे 90 एंगल के ऊपर हैं, तो व्हाट इज नेट। अब जब मैंने आपका वेक्टर के चैप्टर में पढ़कर ही आ रहा हूं कि जब वेक्टर की बात करता हूं तो पहले उनका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, डायरेक्शन की बात बाद में करता हूं। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है मुझे, तो आराम से काम करेंगे।
2p1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर प्लस, ये आप एक काम और कर सकते, पहले इनकी वैल्यू पुट कर लो बच्चा, थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएगा आपके लिए। लो जी वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। तो व्हाट इज E1, व्हाट इज P1, हाँ जी P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, वही रहेगा तो वही अलॉन्ग PC। ठीक है जी, व्हाट इज E2, वैल्यू पुट कर दो, P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अलॉन्ग वही PD। अब मुझे नेट फील्ड निकालना है बच्चा, जब नेट फील्ड निकालना है दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो बच्चा जी, क्योंकि मैंने कहा ये हम बार बार बात कर रहे हैं, जब भी वेक्टर को डील करते हैं सॉरी, उनका वेक्टर निकालने का मेरे पास मेथड अलग है और डायरेक्शन का अलग है। तो व्हाट विल बी E वेक्टर मॉड, क्या हो जाएगा वो E1 वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर मॉड स्क्वायर अंडर द रूट, क्योंकि 90 का एंगल है दोनों के बीच में, चेक कर लो ये एंगल 90 का है भाई, तो ये हो जाएगा 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होल स्क्वायर प्लस P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब इस सारे में से P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कॉमन आ गया, यहां बच गया फॉर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, ये बच गया बेटा जी सिर्फ। ठीक है जी, अब यहां से एक कॉस स्क्वायर निकाल के इसके साथ एडजस्ट करके उसको 1 कर दो बच्चा, उसको क्या कर दो 1 कर दो। तो व्हाट इज E वेक्टर मॉड P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर द रूट, ये रिजल्ट बन जाएगा आपका, कोई डाउट हो बच्चा जी, क्योंकि इसका बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक cos स्क्वायर निकाल के वहां एडजस्ट कर दिया तो 1 प्लस 3। अब डायरेक्शन की बात भी तो करनी है मुझे, डायरेक्शन, अब डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट मुझे नहीं पता कहां आएगा, तो एंगल विद द एक्सिस ही निकालूंगा, इस एंगल को बीटा सपोज कर लेते हैं। तो व्हाट इज टेंजेंट बीटा, चेक करो भाई, वो E2 बाई E1 आएगा, E2 बाई E1 वेक्टर मॉड, चेक कर लो बच्चा जी। तो ये आपका E2 है, ये आपका E1 है, डिवाइड कर दो, यहां भी देख लो, क्योंकि टेंजेंट बीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज E2, तो E2 कितना, ये रहा बच्चा जी आपका P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। कोई डाउट हो बच्चा? अगेन वेरीफाई कर रहे हैं क्या ये रिजल्ट ठीक है। अगर थीटा 0 हो जाए मींस पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन पे आ जाए, तो थीटा 0 cos 0 1 होता है बच्चा जी, तो 3 + 1 4 वही रिजल्ट आ जाएगा 2p, जो हमने पहले ड्राइव किया आपका किसके लिए, एक्सियल लाइन के लिए। अगर थीटा 90 हो जाए तो cos 90 0 होता है, तो 1 आ जाएगा। तो साथ साथ क्रॉस वेरीफाई भी मेरा रिजल्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले हमने सारे उसके रिलेशन निकाल लिए कि भाई अगर एक्सियल लाइन पे है तो क्या रिलेशन है, अगर इक्वेटोरियल के ऊपर है तो क्या रिलेशन है, अगर एट एनी पॉइंट है तो क्या रिलेशन है, अगर वही डाइपोल शॉर्ट है तो एक्सियल पे क्या रिजल्ट रेड्यूस हो जाएगा, अब अगर वो इक्वेटोरियल पे तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, वो सारे काम हमने कर लिए। अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और हो जाएगी हमारे को। अब एक और वर्ड है हमारे पास जो आपको देखने को मिलेगा, दैट विल बी आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल, एक वर्ड ये आपको बड़ा सुनने का मिलेगा भाई। कहते हैं वैसे तो आइडियल डाइपोल वो है कि जिसका जो साइज है हैविंग साइज ऑलमोस्ट 0, मींस जो गैप है वो कम से जितना पॉसिबल है कम से कम होना चाहिए, ऑलमोस्ट 0। आइडियल डाइपोल इज वन विच इज हैविंग ऑलमोस्ट 0 साइज। अब वो कहता है कोई बात नहीं, चलो ठीक है आपकी बात,
अब एक डाइपोल आपको दिया हुआ है, ठीक है जी, उसने कहा इसको आप आइडियल डाइपोल में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, एक चार्ज Q है आपके पास और गैप बीच में 2a है, ये दिया हुआ है आपको, कहता है इसको डाइपोल में, उसको आइडियल में कन्वर्ट करो, तो मैं क्या करूंगा, इसकी कुछ डाइपोल मोमेंट है, कितनी है वो, Q इंटू 2a, ये डाइपोल मोमेंट है बच्चा जी। अब सपोज मैं बना देता हूं इसको, पहले ये चार्ज दो रखे मैंने और ये गैप कितना है, 2a का है, मैं तो ये पढ़कर आया हूं, ये Q है माइनस Q, ये प्लस Q। अब इसी डाइपोल को मुझे आइडियल डाइपोल में कन्वर्ट करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्या करूंगा, मैं चार्ज का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और गैप बीच में कम कर दूंगा, और गैप जब कब करूंगा, इसको नाम दे रहा हूं मैं 2a डैश, नया नाम दे दिया। अब इनका प्रोडक्ट यही आना चाहिए, जहां तक पॉसिबल रिड्यूस करते चले जाओ, जहां तक पॉसिबल लगता है आपको करते चले जाओ। जब लास्ट में पहुंच गए, क्योंकि आप बड़ी शिद्दत से कोशिश कर रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो, उसको कम कर रहे हो, प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, यही तो काम। मैंने 2a डैश लिखा, देखो इसको, दिस इज 2a डैश, a डैश है, ये ध्यान रखना जरा, a डैश। तो नेक्स्ट स्टेप में और चार्ज को बड़ा कर लो, क्योंकि गैप कुछ तो देना पड़ेगा आपको, तो जहां तक पॉसिबल है वो अपनी कोशिश करो, दैट विल बी योर आइडियल डाइपोल। तो व्हाट इज आइडियल डाइपोल, ए डाइपोल हैविंग ऑलमोस्ट जीरो साइज। तो यहां मैं यही कोशिश, चलो सपोज कर लो Q मेरे पास 20 है और A मुझे दिया था 10, तो 200 हो गया बेटा जी, 2A दिया था 10, 100 हो गया, 200 हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, 40 इंटू 5 किया, अगेन 200। नेक्स्ट मैंने 80 इंटू 2.5 किया, अगेन 200। नेक्स्ट मैंने किया 100 इंटू 2, अगेन 200। नेक्स्ट मैंने किया सपोज कर लो 125 इंटू 0.8, इतना ही आएगा, नहीं 1.6 सॉरी, अगेन 200 आएगा। फिर मैंने सपोज किया 200 इंटू 1, ये भी 200 आएगा। अब मेरे पास सपोज कर लो इससे डिस्टेंस कम करना पॉसिबल नहीं था, तो मैं वहां रुक जाऊंगा भाई, इन माय सिचुएशन दिस इज आइडियल डाइपोल। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर इससे कम डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, दिस इज आइडियल, उसकी सिचुएशन में फिर ये बन जाएगा। तो अदरवाइज एन आइडियल डाइपोल इज वन विच इज हैविंग ऑलमोस्ट जीरो साइज। ठीक है बेटा, ये कहीं ना कहीं आपको यूज हो सकता है, अभी हम भी काम करेंगे, देखते हैं कहां जाके हम इसको यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो दो चार्जेस हैं बच्चा जी, एक -2 माइक्रोकूलम का है और एक +2 माइक्रोकूलम का है, दोनों के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर है। मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो जी पहले लिख देते हैं, ये चलो यही कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये इसकी एक्सिस बन जाएगी बच्चा जी। एक तो निकालना है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, कहां पर 1 मीटर डिस्टेंस पे, और एक निकालना है एक्सियल लाइन के ऊपर, कहां पर, वो भी 1 मीटर डिस्टेंस पे। ये दो काम करने हैं भाई मुझे। क्वेश्चन समझ आ रहा है? टू चार्जेस -2 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम are separated by 1 सेंटीमीटर। फाइंड नंबर 1, एक तो निकालनी है जी डाइपोल मोमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, EFI ऑन एक्सियल लाइन एट 1 मीटर। नंबर 3, EFI means electric field intensity on equatorial line at 1 मीटर। अब जब मैंने लिखा है at 1 मीटर, ये अंडरस्टूड है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल है। लो जी पहला पार्ट, क्योंकि मैंने कहा पहला क्वेश्चन आपके सारे मैथमेटिक्स से ही कर दें। Q इंटू 2A, व्हाट इज Q? 2 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस कितना है बच्चा जी? सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करके 2 इंटू 10⁸ डाइपोल मोमेंट आ गई है भाई। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से
1 मीटर तो बहुत बड़ा है, तो ई ए 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होगी ये, इंटू 2 ये p की वैल्यू है, इंटू 2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। ये आ गया 36 × 10⁻⁻, हाँ जी देख लो 9 ये थे तो एक 360 आ गया, बस चेक कर लो। ठीक है जी, न्यूटन पर कूलम चेक कर लो। 9 × 10⁻⁹ ये 2 आ गया फैक्टर, ये p की वैल्यू आपने निकाल दी अभी 10⁻⁸, बिल्कुल ठीक है। तो ये नीचे 1 का स्क्वायर 1, तो 2 2 = 4 36 और एक 10 360। कहाँ थर्ड जी, सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा 1/4 πε0 p/r³, तो बस आधी हो जाएगी इससे, अपॉन 1 का स्क्वायर 180 न्यूटन पर कूलम। कोई डाउट हो बच्चों? मैंने पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपकी थ्योरी से कर दिया ताकि थोड़ा सा एक चीजें यूज करनी आपको आ जाए। कोई डाउट हो उसके अंदर? तो मैंने क्या किया, दो चार्जेस हैं -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम के, उनके बीच का गैप 1 सेंटीमीटर है। सबसे पहले वो आपसे डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, उसके बाद उसने कहा है आपको ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड ऑन एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस 1 मीटर। तो 100 टाइम्स जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस आधा रह जाए, 1 सेंटीमीटर है, 100 टाइम्स डिस्टेंस है, बड़ा डिस्टेंस है। चलें बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अब वो ऐसे भी कह सकता आपको कि मेरे पास ये एक्सिस है, ये मेरी जेड एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। तो दिस इज माई जेड एक्सिस, वो कह रहा है दिस इज माई जेड एक्सिस, तो ये माइनस जेड एक्सिस। कहता है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक तो मैंने यहाँ रखा 0,0,5 मीटर के ऊपर, और एक रखा यहाँ पे 0,0,5 सॉरी सेंटीमीटर, नॉट मीटर, सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पे 2 चार्जेस रखे हैं। ये अब ध्यान देना जरा, सुनने वाली बात है, ये है -1 माइक्रोकूलम का, और जो ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज रखा है +1 माइक्रोकूलम का। ठीक है बच्चा जी, ये कह रहा है मेरे को, फिगर बना के दिए उसने, कई दफा पूछ लेता है ऐसे सिस्टम से। कहता है इन फिगर फाइंड डाइपोल मोमेंट। आप फटाफट क्या करोगे, P = Q × 2a होता है बच्चा जी, ये लिख दोगे, नेचुरल यही होगा। और क्या होगा, Q कितना है बच्चा जी, 1 माइक्रोकूलम है, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10⁻² मीटर बन जाएंगे। सॉल्व करके बन जाएगा बच्चा जी 10⁻⁻7 कूलम मीटर बन जाएगा। जब उसने एक्सिस बनाई है तो वो डायरेक्शन भी पूछ रहा है, ये भी जरूरी है। वो कहेगा नहीं आपको, वो कहेगा नहीं आपको, वो कहेगा नहीं आपको, वो कहेगा नहीं आपको, वो मैं बार बार कह रहा हूं, कहेगा नहीं आपको वो। अब वो चाह रहा है आपसे मुझे डायरेक्शन भी बताओ साथ साथ। लास्ट क्वेश्चन में मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला था, मैंने कहा था फाइंड डाइपोल मोमेंट, तो यहां पर आंसर यहां खत्म नहीं हो जाएगा आपका आंसर, ये ध्यान रखना। ये जो ऊपर किया मैंने, यहां खत्म नहीं हो जाएगा आंसर आपका। जब उसने एक्सिस बकायदा बना दी है, ऊपर माइनस रखा है, नीचे प्लस, क्योंकि डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नीचे को होती है डायरेक्शन, नीचे को होती है। कहां है वो, -z एक्सिस है, तो आपको यहां -k कैप लिखना पड़ेगा। ऑप्शन वहां पर ये वाली भी होगी, जो खाली ये वाली ऑप्शन भी होगी। तो छोटी छोटी बातें हैं, मुझे उसके क्वेश्चन को पुट करने के सिस्टम पे चलना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में कहा था कि 2 चार्जेस रखे हुए, बीच का गैप 1 सेंटीमीटर है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा था वो कि अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई, यहां डायरेक्शन की भी बात कर रहा है वो। तो उसमें एक ऑप्शन ये वाली होगी और एक ऑप्शन ये वाली होगी, दोनों ऑप्शन होगी। तो आपको ये वाली
कंबाइंड वाली ऑप्शन टिक करनी है आपने, जो मैंने बड़े सर्कल में डाली हुई है, ये करनी, बड़े स्क्वायर में डाली हुई, ये डायरेक्शन टिक करनी है आपने। ठीक है बेटा, चलो आगे, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 3 चार्जेस हैं, वो मैंने कहां रखे हैं? ऑन द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल रखे हैं भाई, ये रख दिए मैंने। ठीक है बच्चा जी, तो ये -2q है, ये +q है, ये भी +q, ये a और ये a, ये भी है। मतलब उनके मैंने साइड को साइड का साइज a मान लिया है, वो तो आपकी मर्जी, l मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट चार्जेस, ठीक है जी, -2q, q एंड q, या इसको नीचे ले लेता हूं मैं। 3 पॉइंट चार्जेस, कौन कौन से चार्जेस आपके पास? -2q, q एंड q आर प्लेस्ड ऑन द vertices of an equilateral triangle of side, उसकी साइड दी हुई है, ऑफ साइड ए। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। देख लो भाई, क्या ये ऐसे नहीं है -q दो नहीं सपोज सकता मैं इसको? तो एक डाइपोल की मूवमेंट तो अलोंग दिस डायरेक्शन है और एक की अलोंग दिस डायरेक्शन है। -q + q, -q + q, चेक कर लो भाई, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, इसलिए दोनों को नाम भी सेम दे दिया मैंने। बीच का एंगल कितना है भाई? 60 डिग्री। हाँ जी, देख लो, ये क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो गया। व्हाट इज नेट डाइपोल मोमेंट? दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, क्या करना है? इनको ऐड करना है और क्या करना है? नेट डाइपोल मोमेंट क्या बनेगी भाई? वो p वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस p वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस 2 p वेक्टर मॉड cos ऑफ 60 डिग्री। कोई डाउट हो बच्चा जी? दिस इज नेट डाइपोल मोमेंट। वर्ड क्या लगा रहा हूं मैं? p सिस्टम। इसका मैग्नीट्यूड निकाला मैंने अभी, सिस्टम का ध्यान रखना जरा, मैग्नीट्यूड निकाला है, क्या बनेगा वो? p² प्लस p², ये cos 60 क्या होता है बच्चा जी? 1/2, तो ये भी p²। सॉल्व करके आ जाएगा ये √3p, सॉल्व करके आ जाएगा q × a, क्योंकि मेरे को p नहीं दिया, मेरे को तो q और a दिए, मैं उसकी फॉर्म में निकाल दिया मैंने। ये तो p सिस्टम का मैग्नीट्यूड आ गया भाई, p सिस्टम का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगी भाई? दो वेक्टर हैं, ठीक है जी, नीचे को आएगी। अब आपकी ड्यूटी है ये डायरेक्शन, क्योंकि उसने कहा है डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। अब आपकी ड्यूटी है, जो उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दिया था आपको इसको ऐसे बना के दिखाना कि भाई मान लो मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, तो कहां आ जाएगा ये? √3QA - j। दिस विल बी योर p वेक्टर सिस्टम। जब उसने वर्ड लगा दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसकी फिगर प्रॉपर बनेगी, आपको एक्सेस दिखानी पड़ेंगी। छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं आपको, छोटी छोटी बातें, कोई डाउट हो उसके अंदर? चलें आगे। उसने कहा है ये -2q चार्ज था, मैंने इसके दो पार्ट बना लिए, इसके मैंने दो पार्ट बना लिए -2q के, -q और -q। एक -q यहां लगा दिया, एक -q यहां लगा दिया। चलें आगे बेटा जी, देख लो, कोई डाउट हो? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। कहते हैं डाइपोल है, छोटा सा दिखाया मैंने, ये इसका एरो है। एरो मींस इधर माइनस है उधर +q चार्ज है, यही मतलब है।
कहता है दो चार्जेस मैंने प्लेस किए सिमेट्रिकली ऑन आइदर साइड, ये भी डिस्टेंस r है बच्चा जी, और ये भी डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r है। नीचे लिख देता हूं बड़ा बड़ा ताकि आपको समझ आ जाए, ये भी डिस्टेंस r है। एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू यहां रखा और एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू यहां रखा। टू चार्जेस of equal magnitude are placed at equal separation on either side of a dipole. Find force on a dipole due to these charges. चार्जेस पे फोर्स नहीं निकालनी, फोर्स ऑन अ डाइपोल ड्यू टू दीज चार्जेस निकालनी है। टू चार्जेस आर प्लेस्ड ऑफ चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, two charges of equal magnitude of equal magnitude of equal magnitude are placed on either side of dipole at equal separation as shown in figure. ठीक है, फाइंड फोर्स ऑन अ डाइपोल ड्यू टू दीज चार्जेस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, दीज चार्जेस मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे चार्जेस पे फोर्स नहीं निकालनी, डाइपोल पे फोर्स निकालनी है। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। लो जी, एक ये डाइपोल रखा हुआ है आपने, ये डाइपोल है आपका। यहां पर फील्ड कितना होता है डाइपोल का, कहां है ये, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, और पढ़कर आया हूं मैं एंटी पैरेलल होता है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इधर है भाई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी देख लो। तो इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगी, पहले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहां लगेगी, और हम ये पढ़कर आए हैं कि ये भी एक चार्ज सिस्टम है, ये भी एक चार्ज है। जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा। हाँ जी, कुछ बात समझ आ रही है यहां पर। और ये जब फोर्स नीचे लगाएगा, ये फोर्स कहां लगाएगा, ऊपर को लगाएगा, तभी तो दोनों सिस्टम रेस्ट के ऊपर पड़ा रहेगा ये। अब इधर चार्ज की बात करते हैं, यहां भी फील्ड कहां है, नीचे को है, ये भी। तो अगर अब आराम से बात करते हैं, व्हाट इज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ओवर हेयर। तो पहले यहां पर व्हाट इज ई इक्वेटोरियल, इसका फील्ड कितना है पहले, चलो को नेमिंग करता हूं मैं, इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं। फील्ड एट पॉइंट ए, ये चार्ज क्यू है भाई, एट पॉइंट ए ड्यू टू डाइपोल, किधर होगा भाई फील्ड, पहले तो फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी अपॉन, नॉट क्यू, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये फील्ड होगा भाई। इस फील्ड में मैंने क्या रखा है, तो फोर्स ऑन चार्ज कितनी आ जाएगी भाई, फोर्स ऑन चार्ज कितनी हो जाएगी, Q इंटू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। कहां होगी फोर्स, नीचे को होगी। तो ये सेम फोर्स कहां लगाएगा, डाइपोल पे, ऊपर को लगाएगा। ऐसे ये भी काम कर रहा है, तो इसका डबल हो जाएगी, तो ये F आ गई। तो यहां लिखता हूं मैं फोर्स ऑन डाइपोल, फोर्स ऑन डाइपोल अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये मेरा वेक्टर फॉर्म आ गई, न्यूटन्स थर्ड लॉ कितनी बन जाएगी, सेम बन जाएगी। ये तो कहां है भाई, अब ये नीचे, अब एक्सिस बना लो, कहां है ये, अलोंग माइनस जे कैप है। मैंने कहा फोर्स ऑन चार्ज माइनस जे कैप है, फोर्स ऑन डाइपोल थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो एफ डाइपोल कितनी हो जाएगी। अब ये एक चार्ज की बात चल रही है, ध्यान रखना बेटा जी, QP अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू जे कैप। सिमिलरली ड्यू टू अदर चार्ज, पहले एक ही बात करेंगे, ड्यू टू अदर करूंगा, तो व्हाट इज टोटल फोर्स डाइपोल पे कितनी हो जाएगी, 2QP अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब जे कैप। बस
क्वेश्चन देखने में सिंपल सा है, लेकिन टेक्निकली अंदर घुसना पड़ेगा मुझे पूरा उसके। तो ये आपका कहाँ है, ये ऊपर को उसने, मैं बना ही देता हूं एक्सिस, इसको लिख देता हूं मैं ये वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, ताकि आपको कोई डाउट रहे ही ना। तो व्हाट इज फील्ड, फोर्स फील्ड कहां है, अलोंग माइनस जे कैप है। फोर्स चार्ज पे कहां होगी, अलोंग माइनस जे कैप होगी। अब ये इस सिस्टम को बनाओ, अब भाई न्यूटन थर्ड लॉ, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, कहां लगाएगा, ऊपर को इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होती हैं, ये पढ़कर आया हूं मैं सारा। अब इसकी फोर्स, एक चार्ज की फोर्स ये आ गई, ऐसे दूसरे, यहां ऐसे कर लो, एफ डाइपोल कॉमा ए, ड्यू टू ए की बात कर रहा हूं मैं, ऑन डाइपोल ड्यू टू ए, ऐसे ड्यू टू बी निकाल दूंगा, टोटल अगले ऐड कर दूंगा। इसकी फोर्स भी नीचे होगी, इसके ऊपर फोर्स, ये भी ऊपर आएगा। कोई डाउट हो बच्चा, देख लो, छोटी छोटी बातें जो मुझे ऐड करनी सीखनी है बस। कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर? चलें आगे बच्चा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कहता है 3 पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट ये है बच्चा जी, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये -2q है, ये +2q है, ये -2q है, ये बीच का गैप a है, ये बीच का गैप a है, और इसके सेंटर से एक पॉइंट है बहुत दूर रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस r के ऊपर, और r जो है बहुत बड़ा है a से। फिगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन मैं लिख भी रहा हूं। क्या कह रहा है वो, 3 पॉइंट चार्जेस, कौन कौन से हैं भाई वो, -q, 2q एंड -q आर प्लेस्ड along a line, ठीक है बच्चा जी, along a line at separation a as shown in figure। फिगर में दिखा दिए भी कैसे रखे हैं, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड क्या निकालनी है अभी मुझे, ऑफ सिस्टम एट पॉइंट P, एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम मिडल चार्ज, या फ्रॉम पॉइंट चार्ज 2q कर दो, फ्रॉम पॉइंट चार्ज 2q। कंडीशन है कि R बहुत बड़ा है भाई A से, ठीक है, ये काम करना है भी मुझे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या दिक्कत है उसके अंदर, हम पढ़कर आए हैं। व्हाट इज टोटल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ड्यू टू A हो जाएगी पहले, वो q/4 अब साइलन नॉट क्या हो जाएगा भाई, r + a का स्क्वायर। कहां होगी, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव इधर को खींचेगा उसको वो माइनस, क्योंकि वो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन का है ना, तो दैट इज एक्स एक्सिस मान लो उसको, क्या दिक्कत है, डार्क से बड़ी इजी हो जाएगी लिखनी आपके लिए। व्हाट विल बी EB, दैट विल बी 2q/4 अब साइलन नॉट r स्क्वायर। ये कहां हो जाएगी, उधर को हो जाएगी, मींस अलोंग आई कैप हो जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा? व्हाट विल बी EC, अगेन q/4 अब साइलन नॉट r - a का स्क्वायर माइनस आई का। यहां तक कोई डाउट हो? सबसे पहली बात तो ये है, कोई डाउट हो? मैंने क्या कहा कि भाई हमें मालूम है यहां इंटेंसिटी निकालनी है, 3, इसकी निकाल दो इंटेंसिटी, इसकी निकाल दो, सबको ऐड कर देंगे। डायरेक्शन के लिए मैंने उसको एक्सिस मान लिया, मेरे लिए बड़ा इजी, नहीं तो मैं क्या करूंगा, अगर तो 2 थे फिर तो मैं कह देता P और PB, अब 3 है, मैं क्या लिखूं उसको, तो फिर डायरेक्शन को मैंने मान लिया आई कैप, मींस अलोंग दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस है ये, तो उधर को आई कैप, इधर को माइनस आई कैप। तो जब -4 था इधर को खींचेगा माइनस आई कैप, ये भी खींचेगा, ये जो प्लस वाला है इसकी वजह से, जो ये तो माइनस वाला है ना बच्चा, ये जो प्लस वाला है +2q है बीच में, ये
इसकी वजह से उधर को होगी। तो देख लो ये दोनों नेगेटिव आ गए, ये पॉजिटिव आ गए, कोई डाउट हो बच्चा जी? तीनों को ऐड कर दो, बस काम खत्म। करना क्या मुझे, तीनों को ऐड कर देते। लो जी, तीनों को ऐड कर देते हैं। तो व्हाट इज नेट फील्ड? E इज इक्वल टू, हाँ जी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबके कॉमन आ गए, सबके आई कैप भी कॉमन आ गए, और डायरेक्शन लगा देता हूं साथ साथ। 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 बाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? आर स्क्वायर भी कॉमन ले लो, क्यू आई कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ए बाय आर का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस ए बाय आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी। और नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, अगर इसको मैं क्यू आई कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए बाय आर का माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 माइनस ए बाय आर का माइनस 2। यहां तक मुझे बड़े आराम से काम करना आता है। और मैंने ये भी पढ़ा हुआ है भाई, अगर ये स्मॉल है तो लगा लो बाइनोमियल एक्सपेंशन अपनी, मैंने ये भी पढ़ा हुआ है। अब वो भी लगा देता हूं मैं, इसको रब कर ले। तो चलो पहले लगाता हूं, इसकी लगाता हूं, पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के काम करता हूं। ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू आई कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस, लगा रहा हूं बाइनोमियल, पावर नीचे आ जाती है बच्चा, 1 माइनस 2a बाई आर। ठीक है जी, राइट। मैं इसको गैप छोड़ रहा हूं जान के, नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा गैप क्यों छोड़ रहा हूं। ये चलो इसको एक एक करके सॉल्व करता हूं। ये पहली सॉल्व होगी तो फिर बाद में ये +2 आएगा, और थर्ड के लिए क्या होगा, माइनस ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस 2a बाय आर। कोई डाउट हो बच्चा? यही बनेगा। इसका एक्सपेंशन ये लिख लिया, इसको नीचे लिख लिया मैंने, और इसको और नीचे लिख लिया। कोई डाउट हो बच्चा यहां तक? तो क्या आ जाएगा यहां से, -1 2 से 2 कैंसल, प्लस 2a बाय आर माइनस 2a बाय आर, 0 आ गया। चेक कर लो बच्चा, चेक कर लो बच्चा जी, 0 आ गया। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, लेकिन नहीं सॉल्व हुआ। यहां पर अब मुझे थोड़ा सा अपना आईक्यू लेवल लगाना। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, 0 हो गया, लेकिन ये 0 रिजल्ट नहीं आ सकता। इसको क्यों नहीं आ सकता, वो सुनने वाली बात है। वो कह रहे हैं 4 चार्जेस हैं, सॉरी 3 चार्जेस हैं, एक ये, और उनमें गैप भी है। उनका फील्ड इंफिनिटी पे जाके 0 हो सकता, किसी पॉइंट पे 0 नहीं हो सकता। उनका फील्ड इंफिनिटी पे जाके 0 हो सकता है, किसी पॉइंट पे 0 नहीं हो सकता। देखो भी क्यों नहीं हो सकता 0। इसके हिसाब से तो मेरा रिजल्ट 0 आ गया, इसके हिसाब से तो मेरा रिजल्ट 0 आ गया। देख लो, मैं फिर कह रहा हूं, -1 प्लस 2 से कैंसिल होगी, ये प्लस 2a बार माइनस 2 कैंसिल हो गए। कहता है व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अभी तक मैंने सिर्फ ये 2 काउंट किए हैं। कहता अगली काउंट करके देखो जरा, वो भी करते हैं काउंट, थर्ड वन। तो यहां तो क्या हुआ, अब इसको थोड़ा सा रीराइट कर रहा हूं, -2 पावर नीचे, सॉरी अब इसको ऐसे रीराइट कर रहा हूं, पावर नीचे आ जाएंगी, प्लस का साइन था, -2 इंटू a बाई आर 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1, तो -2 इंटू -2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू a बाई आर का स्क्वायर। अभी तो और भी है, अभी 2 ही काउंट किए मैंने, नीचे भी आ जाओ। तो ये क्या था भाई, इसको भी मैं वैसे ही लिखता हूं जो शेप थी इसकी, माइनस साइन था, यहां पर माइनस साइन था, तो -2 इंटू a बाई आर माइनस, क्योंकि तो साइन माइनस ये वाला साइन है ना, तो ये -2 इंटू -2 माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू a बाई आर का स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको?
मैंने उनकी एक एक टर्म और काउंट कर ली। अब मुझे पता है ये वाली तो कट ही चुकी है आपस में ऑलरेडी, इसके टर्म में सिर्फ ये वाली आएंगी, ये वाली और ये वाली। देखो जी, तो -2 और -3, माइनस माइनस +6/2 3 बन गया, तो ये सॉल्व करके आ गई 3a²/r²। चेक कर लो बच्चा, ये टर्म बन गई 3a²/r²। नीचे आ जाओ, ये है -2 और ये कितनी है बच्चा जी, एक माइनस बाहर लगी हुई है तो ये प्लस हो जाएगी, तो सेम आ जाएगी बिल्कुल। -2 -3 -6/2 कितनी बन जाएगी, +3 बन जाएगी, ये भी बन जाएगी 3a²/r²। ठीक है जी, अब दोबारा करता हूं, ये तो मैंने लिख लिए, अब इसको सॉल्व करता हूं मैं। लो जी, इसकी जरूरत नहीं है मुझे अब। तो लो जी, व्हाट इज E QI∼4πε0r² इनटू, ये सारे कैंसिल हो गए तो क्या बन जाएगा, ये 3a²/r² प्लस 3a²/r², तो ये बन जाएगा 6 QA²/4πε0r⁴ दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इस अरेंजमेंट को क्वाड्रपल बोलते हैं। 2 डाइपोल रखे मैंने साइड बाय साइड, देख लो जरा, फोर्स बिटवीन 2 डाइपोल्स आ गया है, फोर्स बिटवीन 2 डाइपोल्स आया है। ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आज बच्चों जी मैंने आपका कोशिश करके डाइपोल से मुझे जो भी जितना भी मुझे जहां से जो कुछ मटेरियल मिला मैंने सबको कंपाइल करके आपको दिया है। कोशिश की है कि हर चीज आपको बारीकी से बताऊं। एक वो क्वेश्चन था बीच में, फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्जेस, वहां पर भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इस क्वेश्चन में भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। एक क्वेश्चन मैंने कहा था अगर आपको वो ऐसे दे रहा है तो आपको डायरेक्शन बतानी है, तो मैंने कोशिश की आपको चीज़ों, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको चीज़ों को मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी से बता दूं। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।